नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनमोल मट्टू। इस समय की बड़ी अपडेट लेकर मैं आपके सामने मौजूद हुई हूं, जिसमें आपको बताते चलें कि हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया है कि ईद उल फितर की छुट्टी को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। और ऐसा जो फैसला है ये इसलिए लिया गया है क्योंकि ये मार्च का महीना एंड होने पे है और ये फाइनेंशियल ईयर का एंड है और साल के एंड के दिनों में यानी कि 30 और 31 को माना जा रहा है कि छुट्टियां हैं, संभावित तौर पर छुट्टियां हैं। संडे आ रहा है, पहले सैटरडे है और इसी के चलते जो बाकी का सारा काम खत्म होना चाहिए समय पर खत्म होने के लिए ईद की जो छुट्टी है उसे रद्द कर दिया गया है। और ये कहा गया है कि ये जो लोग छुट्टी लेना चाहते हैं वे पब्लिकली नहीं मिल सकती, जिन्हें ये छुट्टी वे पर्सनली आकर छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन इसकी पब्लिक छुट्टी की घोषणा जो है फिलहाल के लिए रद्द कर दी गई है। और ये फैसला इस साल इसलिए लिया गया है क्योंकि हर साल फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग 31 मार्च को होती है और इस दौरान सरकारी जो विभाग हैं उनमें लेन देन, बजट क्लोजिंग और जो बाकी के फाइनेंशियल ऑपरेशंस हैं उनका पूरा होना जरूरी होता है। और इस बार 31 मार्च को संडे है, जो कि पहले से ही गवर्नमेंट हॉलीडे है और इसके चलते एडमिनिस्ट्रेशन ने यह सुनिश्चित किया कि जो सभी फाइनेंशियल काम है वे समय पर पूरे हो सके। और इसके चलते ये जो डिसीजन है लिया गया है। चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी इस आदेश में यह स्पष्ट किया गया कि 29 और 30 मार्च यानी कि शनिवार और रविवार को पहले से ही छुट्टी रहने वाली है। 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट होने के कारण जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनका खुला रहना जरूरी है, इसलिए ईद की छुट्टी जो 29 या 30 मार्च को थी उसे रद्द कर दिया गया और इसे रेस्ट्रिक्टेड लीव यानी कि रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे बना दिया गया है। इस फैसले का असर अब किन पर पड़ेगा तो बताते चलें, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज के कर्मचारी हैं उन पर पड़ेगा। उन्हें इस दिन वर्क प्लेस पर उपस्थित रहना पड़ सकता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वे पर्सनली छुट्टी ले सकते हैं। अगर वे छुट्टी चाहते हैं वे अपने बॉस से जाकर छुट्टी ले सकते हैं या लीव लेकर आप छुट्टी ले सकते हैं। फाइनेंशियल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लोग हैं, क्योंकि ये डिसीजन फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग के मद्देनजर लिया गया है, इसलिए इससे जुड़े जो सभी डिपार्टमेंट्स हैं उन पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। जनरल पब्लिक के लिए जिन लोगों को गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करना होता है उन्हें 31 मार्च को भी सेवाएं मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर, स्कूल और कॉलेजेस, इन पर फिलहाल ये डिसीजन लागू नहीं होता है। वे अपने मुताबिक इसकी छुट्टी की घोषणा कर सकते हैं कि क्या वे स्कूल्स में अभी इसकी छुट्टी का ऐलान करना चाहते हैं या नहीं। ये स्कूल्स का अपना डिसीजन हो सकता है। अब ये रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे आखिरकार क्या है तो आपको बताते चले। रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे का मतलब है कि ये छुट्टी ऑप्शनल है, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ये छुट्टी नहीं मिलेगी। जब वे पर्सनली इसकी परमिशन लेंगे तो उन्हें इसकी छुट्टी मिल सकती है। अगर कोई छुट्टी लेना चाहता है तो वह पर्सनल लेवल पर इसकी छुट्टी ले सकता है। ये पब्लिक हॉलीडे की तरह नहीं होती जहां सभी को सब ऑफिसेज में इसकी छुट्टी अलॉट होती है। लोगों के अब इसको लेकर रिएक्शंस क्या आए हैं तो आपको बताते चले कि लोगों के इसको लेकर मिक्स रिएक्शंस आए हैं। सरकारी कर्मचारी कह रहे हैं कि ईद जैसे जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है इसकी छुट्टी हर जगह होनी चाहिए। वहीं अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का कहना है ये छुट्टी रद्द करना जरूरी था, क्योंकि जैसे कि ये फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग है तो उसमें सारे काम समय पर पूरे होना जरूरी है और उसके मद्देनजर ये जो डिसीजन है लिया गया है। और आम जनता का मानना है कि ये फैसला यूं ही नहीं लिया जा सकता, इसके लिए ब्रॉड डिस्कशन की जानी चाहिए कि क्या ये छुट्टी पब्लिक तौर पर इस तरह रद्द की जानी चाहिए, यानी इसको लेकर एक प्रॉपर डिस्कशन होनी चाहिए थी। अब ये फैसला क्या बदला जा सकता है या नहीं, फिलहाल हरियाणा सरकार ने इस आदेश को अंतिम रूप दे दिया है, लेकिन इसमें बदलाव की फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। अगर इस पर कोई बड़ा विरोध होता है तो सरकार इसके लिए फिर से
है सोच विचार कर सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए ये आदेश जारी है कि ईद उल फितर की छुट्टी फिलहाल के लिए रद्द कर दी गई है। और ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर का एंड है और सारे काम पूरे समय पर होते रहें, इसलिए ये फैसला लिया गया है। क्योंकि पहले ही 29 और 30 मार्च को शनिवार और रविवार की छुट्टी है और समय पर सारा काम पूरा हो, इसलिए ये डिसीजन लिया गया है। फिलहाल के अपडेट में इतना ही, बाकी और अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।